साल 1969 वियतनाम युद्ध। अमेरिकी सेना और उत्तर वियतनाम के सेना के बीच में घने जंगल में युद्ध लड़ी जा रही थी। दो सटीक निशानेबाज सैनिक एक दूसरे का शिकार कर रहे थे, लेकिन केवल एक ही जिंदा बच पाएगा। एक तरफ रहस्यमयी वियतनामी आदमी जिसे कोबरा कहा जाता था, जिसने कई सारे अमेरिकी सैनिकों को मार डाला था, और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का तेज निशानेबाज कार्लोस हैथकॉक, जिसके सिर पर उत्तर वियतनाम की सेना ने 30,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था। फिर किस्मत के एक मोड़ ने एक आदमी को गोली चलाने का मौका दिया। ये वीडियो देखें और जाने कौन कैसे मारा गया। ऊंचे पेड़ों से गिरी जंगल की सड़क पर एक अमेरिकन मिलिट्री पेट्रोल टीम जीप में आगे बढ़ रही थी। अचानक एक सैनिक के सिर में गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। मराइन्स चिल्लाते हैं, Man down. Incoming sniper fire. Fire at the target. Fire blasted. Faster. पेट्रोल टीम पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और जंगल की हरियाली में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देती है। मराइन्स जंगल में बिखर जाते हैं। वो खून के निशान या शव को ढूंढते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता, जैसे किसी भूत ने ही सिपाही पर गोली चला दी हो। मराइन्स अपने बेस लौट जाते हैं। स्नाइपर उन्हें फॉलो करता है, लेकिन इस बार हमला जीप के पेट्रोल टैंक पर होता है और जीप फट जाता है और कई सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। सीनियर मिलिट्री अधिकारी इस मामले पर चर्चा करते हैं और कॉल करते हैं गनरी सर्जेंट कार्लोस हैथकॉक। 24 वर्षीय विशेषज्ञ निशानेबाज से यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उस गोस्ट स्नाइपर को खत्म करे जिसे अमेरिकी सेना कोबरा के नाम से बुलाती थी। उसमें एक घातक सांप की सभी विशेषताएं थी। वो झाड़ियों में बिना एक भी हलचल किए लेटा रहता, हफ्तों तक प्रतीक्षा करता, अत्यंत धैर्यवान होता और केवल सही समय पर हमला करता। एक ही गोली जैसे विषैले सांप का जहर और निशाना मौत के घाट गिर जाता। कार्लोस ने तुरंत काम शुरू कर दिया और कोबरा की तलाश में जंगल में घूमता रहा। अमेरिकी रिकॉर्ड के मुताबिक उसने उस दौरान अपने स्नाइपर राइफल से 93 वियतनाम सैनिकों को ढेर किया, फिर भी रहस्यमयी कोबरा कहीं नहीं मिला। उत्तर वियतनाम सेना ने कार्लोस के सिर पर 30,000 डॉलर का इनाम रखा, लेकिन उनके पास उसके पोस्टर पर लगाने के लिए उसकी फोटो नहीं थी। उन्होंने नाम दिया लॉन्ग ट्रैंक, और अंग्रेजी में इसका ये मतलब था द वाइट फेदर, क्योंकि उसके कैप पर हमेशा एक सफेद पंख रहता था। कोबरा और वाइट फेदर दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। कार्लोस जंगल में नेवले की तरह घूमता रहता, कोबरा की तलाश में। रात दिन जंगल की निगरानी करता और जंगल में स्नाइपर के निशान ढूंढने की कोशिश करता। कोबरा ने कोई निशान नहीं छोड़ा। एक दिन कार्लोस जंगल में नदी के किनारे खड़ा था। एक नाविक कार्लोस के पास आता है और उससे कहता है कि có một bao gạo gần bờ sông bị đắng cắp, tôi cần sự giúp đỡ của bạn। वो जंगल के भीतर नदी का किनारा था और आमतौर पर वहां कोई नहीं आता था, खासकर रात को तो बिल्कुल भी नहीं। कार्लोस उस नदी किनारे पहुंचा और चुपचाप चारों तरफ देखने लगा। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी और वहां एक और सैनिक के साथ सावधानी से अंदर चला गया। कोबरा झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ उन्हें देख रहा था। उसने केवल एक गोली चलाई जो सीधे सैनिक के सिर में लगी और उसे वहीं मार गिराया। मारे गए सैनिक का नाम कॉर्पोरल डैनियल मर्सर था, जो कार्लोस का करीबी दोस्त था। दरअसल वो कोबरा द्वारा बनाई गई एक चाल थी। नदी का नाविक कार्लोस और डैनियल को झोपड़ी की ओर खींचने के लिए झूठ बोल रहा था। अमेरिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए। उन्होंने उस एरिया की पूरी तलाशी ली और उन्हें कुछ नहीं मिला। एक सर्वाइलेंस एयरक्राफ्ट
आसमान से चेक कर रहा था कि उस एरिया में क्या कोई सैटेलाइट फोन के सिग्नल है या नहीं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कार्लोस को लगता था कि डैनियल की मौत का जिम्मेदार वो खुद था। उसने एक स्नाइपर की गोली ली और उस पर अंकित किया फ्रॉम डैनियल टू कोबरा, और उसने ये शपथ ली कि वो इसी गोली से कोबरा को मारेगा। कुछ दिनों बाद अमेरिकी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ने ये पता लगाया कि जंगल में एक बेस है और उसी बेस में कोबरा आने वाला Cobra sẽ có mặt tại căn cứ vào ngày mai. Hãy chuẩn bị và chúng ta और उस सैटेलाइट फोन से ही उन्हें ये पता लगता है। और फिर अमेरिकन सील और कार्लोस ने ये प्लान किया कि वो उस जंगल बेस को तबाह करेंगे। वो रात को हेलीकॉप्टर से उस जंगल में उतरते हैं और फिर सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाती है। कार्लोस और सील की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उन्हें अचानक दूर से मोटर बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत छुप जाते हैं और उस एरिया की निगरानी करना शुरू कर देते हैं। बाइक में उन्हें 3 नॉर्थ वियतनामीज आर्मी के सोल्जर दिखते हैं। वो एक ब्रिज पे खड़े थे। तुरंत सील और कार्लोस उन लोगों पर गोलाबारी शुरू कर देते हैं और तीनों व्यक्तियों को वहीं ढेर कर देते हैं। धीरे धीरे वो लाश के पास जाते हैं और लाश की छानबीन शुरू कर देते हैं। उस लाश के पॉकेट में से उन्हें एक फोटो मिलता है। जो आदमी मरा था वो और एक और आदमी का फोटो उन्हें मिलता है, और उस आदमी के हाथ में एक स्नाइपर राइफल था और उसके हाथ में राइफल रैश भी था। राइफल रैश हाथ में तभी आता है जब आप सालों से स्नाइपर राइफल चला रहे हो। और उसके अलावा कार्लोस ये देखता है कि जो बुलेट उसके दोस्त के शरीर से निकाला गया था वो बुलेट इसी स्नाइपर टाइप राइफल से फायर किए जाते हैं। तो वो कंफर्म कर देता है कि जो आदमी है वही कोबरा है। अब कार्लोस और उसकी टीम जंगल बेस में पहुंच जाते हैं और वो रात भर उस जंगल बेस की निगरानी करते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि एक झोपड़ी है जिधर उन्होंने एक्सप्लोसिव स्टोर करके रखी हुई थी। सील के एक मेंबर ने उस झोपड़ी की ओर एक रॉकेट लगा दिया और वो झोपड़ी एकदम धमाके से फट पड़ती है और कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। सील्स तुरंत आगे बढ़ती हैं और गोलाबारी करके उस पूरे जंगल बेस को तबाह कर देते हैं। बहुत सारी लाशें उधर गिरती हैं। सील्स एक एक करके लाश को चेक करते हैं और फोटो से मैच करना शुरू कर देते हैं, मगर उन्हें कोबरा कहीं नहीं मिला। वो फिर उधर से लौट जाते हैं और जंगल का रास्ता पकड़ते हुए अपने हेलीकॉप्टर रांडेवू पॉइंट की ओर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो उधर से चलना शुरू कर देते हैं, उनका लीडर कैप्टन जॉनथन ब्रिगिंस, जिसे लोग बुश मास्टर भी कहते थे, जो जंगल का एक्सपर्ट है, वो अचानक से स्टॉप कर जाता है और कहता है, There is someone high up in the trees, and he is trying to hunt us down. Take cover position. तुरंत सारे सील्स छुप जाते हैं। तभी अचानक एक काला तेंदुआ एक सील की ओर हमला करने की तैयारी करता है। तुरंत वो सील अपना गन लेता है और उस तेंदुए को मार गिराता है, और फिर अचानक एक और गोली इस सील के एकदम सिर में लगती है और ये सील उधर ही मर जाता है। सब लोग सतर्क हो जाते हैं। उन्हें अब ये कंफर्म हो गया था कि कोई जरूर पेड़ों में छुपा है और वो उनका शिकार कर रहा है। सब लोग अपने अपने राइफल के साथ तैयार रहते हैं। सील रात होने तक का वेट करते हैं क्योंकि उनके पास नाइट विजन था, जिससे वो रात को भी जंगल में एकदम अच्छी तरह से देख सकते थे। कार्लोस रात के टाइम पेड़ों की ओर देखता है, मगर उसे कोबरा का कोई पता नहीं लगता। शायद कोबरा को मालूम था कि नाइट विजन डिवाइस है, तो इसीलिए वो पूरी तरह से रात को भी छुप के बैठा हुआ था। सील एक बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं। रात को वो अपने छुपने के जगह से बाहर निकलते हैं और उस जंगल बेस की ओर लौट जाते हैं और उधर से एक डेड बॉडी को लेकर आते हैं। वो उस डेड बॉडी के फेस पे वॉर क्रीम लगा देते हैं और
हाथों में एक स्नाइपर राइफल भी रख देते हैं और ऐसे सेटअप करते हैं कि शायद कोई रियल आदमी स्नाइपर लेके झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। वो एक्चुअली एक ट्रैप था। जैसे ही सुबह की पहली किरण आती है वो उस राइफल स्कोप से रिफ्लेक्ट होती है और जंगल से एक शॉट आती है और उस ऑलरेडी मरे हुए आदमी के सिर में लगता है। कार्लोस तुरंत पता लगा लेता है कि कहाँ से ये शॉट आई है और वो एकदम सटीक नज़र से उस जगह की ओर फायर कर देता है और उधर से एक आदमी पेड़ों से नीचे आके गिरता है। सबको लगता है कि शायद यही कोबरा है और उन्होंने कोबरा को मार गिराया है। वो जश्न मनाते हुए जैसे ही उस लाश की ओर जाते हैं, एक और शॉट जंगल से आती है और एक और मराइन गिर जाता है और वो मौत को समर्पित हो जाता है। सब लोग तुरंत वापस अपने पोजीशन की ओर चले जाते हैं और छुप जाते हैं। उन्हें अब ये पता है कि और भी कई स्नाइपर है इस जंगल में। उस जंगल में काफी जहरीले सांप थे जो आदमियों का शिकार भी करते थे। उन्हें ट्रैन गैम के नाम से बुलाया जाता है। कार्लोस ये देखता है कि एक बड़ा सांप एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। उसी पेड़ के ऊपर कोबरा स्नाइपर भी था। कोबरा ने ये सांप को ऊपर चढ़ते हुए नहीं देखा था। अचानक वो सांप उसके राइफल स्कोप में दिख जाती है। अब उसके पास बस दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि वो स्नेक को गोली मारे और जब वो गोली मारेगा तो उसकी पोजीशन सील्स और कार्लोस को पता चल जाएगी और वो उसे गोलियों से भून डालेंगे। और दूसरा ऑप्शन था कि उस सांप उसे काट ले और वो बहुत स्लो डेथ का सामना करें। उसने पहला ऑप्शन चूज किया बुलेट से मरने का और उसने तुरंत सांप को गोली मार दी। जैसे ही ये आवाज कार्लोस सुनता है तुरंत उस और गोली चलाता है जहां से सांप गिरा था और ये गोली कोबरा के एकदम सिर में लगती है और वो उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। इस बार धीरे धीरे सारे सील्स और कार्लोस उस लाश की ओर जाते हैं। उनके हाथ में जो फोटो था उससे वो मैच करते हैं और उन्हें ये पता लगता है कि ये वही आदमी है जिसे वो तलाश कर रहे थे। और बाद में उन्हें ये पता लगता है कि ये कोबरा और जो आदमी ब्रिज में मारा गया था वो दोनों भाई थे। जो बोटमैन के वजह से कार्लोस के दोस्त कॉर्पोरल डैनियल मर्सर की हत्या हुई थी, पापा वो nhìn cái đó बोटमैन इसी कोबरा का बाप था और ये तीनों लोग एक ही फैमिली के थे। कुछ महीनों बाद कार्लोस जब ट्रक से वियतनाम में सफर कर रहे थे उसके नीचे बम लगा हुआ था और वो बम फट जाती है जिससे वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं और उसके बाद उसके आर्मी की करियर एंड हो जाती है। और कार्लोस हैथकॉक 1999 में उनकी जब 56 साल थी वो मर जाते हैं। ये कहानी थी कोबरा और कार्लोस हैथकॉक की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।